हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के बीच में एक फिर नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कौन कौन सा होगा, आइए हम जरा देख लेते हैं। टॉपिक होगा बच्चों हमारे बीच होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इसमें रिलेशन निकालने के लिए होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच में हम लोग रिलेशन भी फाइंड करेंगे। तो ससेप्टिबिलिटी हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, जिसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग थोड़ा देख लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चीज को आप लोग 10+2 लेवल पे भी पढ़ चुके हो। आई थिंक इंटर लेवल पे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक सिंपल डिफिनेशन मैंने दिया है, और वो जो डिफिनेशन मैंने दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिफिनेशन दिया है। ठीक है, देखिए क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर without dielectric and to electric field inside the capacitor with dielectric। मतलब बच्चों कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कब कब एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कब बताइए, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कब, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आप भी लिखिएगा FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विदाउट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ऐसे शब्दों में आप भी लिख लीजिएगा, मैंने इसीलिए इसको छोड़ रखा था। और अब क्या हो जाएगा बच्चों, फिर वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग के को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है वैल्यू रखने की इसमें। तो आप लोग सोचोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे। तो बच्चों सपोज करो, ठीक है, सपोज करिए कि हमने क्या किया है कि एक हमें कैपेसिटर को प्लेट को रख दिया यहाँ पे। देखिए हमने क्या किया बच्चों, ये डायग्राम बना सकते हैं आप। हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे एक एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे ही डायग्राम बना देता हूँ। देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक यहाँ पे एक एक हमने क्या किया बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पे हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सपोज करिए एक चीज और मैं यहाँ पे देख लूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये जो मैंने बना दिया आपका यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लस चार्ज इस पे मान लीजिए हमने कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस चार्ज कर दिया। और यहाँ क्या हो गया बच्चों, माइनस चार्ज हो गया। क्या हो गया बच्चों, माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सपोज करिए कि इसकी वजह से बच्चों जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको इंडिकेट करते हुए कि दिस इज द पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या फिनोमिना यहाँ पे जनरेट होगी बच्चों, आपको पता है कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना बच्चों, ये क्या है बच्चों, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो मैं इसका नाम क्या दे देता हूँ बच्चों, इसको मैं नाम देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट देता हूँ। क्या है बच्चों, ई नॉट। क्लियर हो गया, क्या हो गया बच्चों, ई नॉट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों, अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्लेस करेंगे। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने पे क्या होता है, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे। आइए प्लेस करते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर इसको फील लेना चाहते हैं 3D में तो थोड़ा थोड़ा इसको क्या करिए, ऐसे बना दीजिए इस तरीके से, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से बच्चों। 3D का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज द, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमने डाई इलेक्ट्रिक को पुट कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा है विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो कितना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड को रख मतलब डाइलेक्ट्रिक को लगा दिया, तो आपको पता है इसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, पोलराइजेशन होता है। तो जो क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे बच्चों, प्लस चार्ज चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज, इधर क्या आ जाएंगे बच्चों, निगेटिव चार्ज। क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ये भी आपको पता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, बन जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे। इसको मैं नाम क्या देता हूँ बच्चों, अगर सपोज करिए ई डैश देता है हमने, क्या नाम दे दिया, ई डैश। तो ये जो हमारे पास, इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन भी बोलते हैं, पोलराइजेशन, इसको हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों ड्यू टू पोलराइजेशन, वो कितना होगा, ई डैश। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे लिख दूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम आप बनाइएगा, और जो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया वो इंडिकेट करिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें अगर, तो वो हो जाएगा हमारे पास बच्चों ई नॉट माइनस ई डैश। क्लियर है, ये चीज़ तो हम लोग आई होप पिछली वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। क्लियर हो गया, तो आप इस डायग्राम को बनाइएगा और यहीं पे नीचे लिख लीजिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। ठीक है, और आपके नोट्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना था बच्चों हमारे पास, वो था हमारे पास ई नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया बच्चों, मैं दिखाऊंगा ई की वैल्यू से दिखाऊंगा। और जब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट, और जो ई की जो नेट वैल्यू आई है बच्चों, वो क्या आई है हमारे पास, ई नॉट माइनस ई डैश। क्लियर हो गया, यही हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करके आपको बताने की कोशिश करूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पर रफ वर्क कर लेता हूँ बच्चों। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और भी तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कैपेसिटर के सेंस में K इक्वल टू सी अपान सी नॉट। और भी होता है बच्चों, K इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो ये हमारे पास V इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर क्या होता है बच्चों, V बाई डी, तो यानी V नॉट बटे V भी हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में समझना था, इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में ही यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोगों ने समझा। बस अलग अलग चीजों में अलग अलग होगा, कैपेसिटर के सेंस में निकालना होगा तो कैपेसिटर वाली सेंस में हम लोग वैल्यू को कर सकते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बना लीजिएगा, ये सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। साथ में एक बात और बोल देते हैं, डायग्राम में बना लीजिएगा बच्चों। अगर हमारे पास, अगर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। तो अगर वो हम लोग बात करें, तो इसके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, सिग्मा। तो आफ्टर पोलराइजेशन हमारे पास जो नेट्स मतलब बचेगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आगे देख लीजिए। उसी के नीचे लिख सकते हैं क्या, ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगेन इन टर्म ऑफ बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी के सेंस में अगर लिखना हो बच्चों तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू सिग्मा अपान सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। ठीक है, सिग्मा क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम उसी पैटर्न में लिख सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक बच्चों, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इज सरफेस चार्ज अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों यहाँ पे छूट गया, आप लोग लिख लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सरफेस चार्ज डेंसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक। नहीं विथ नहीं, इन डाइलेक्ट्रिक बच्चों, ये सिग्मा डैश में डाइलेक्ट्रिक में सरफेस चार्ज डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक में लिखूंगा, क्या बच्चों, इन डाइलेक्ट्रिक, इन डाइलेक्ट्रिक। ये किस में है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक में है। ये क्या है मेरा सिग्मा, इस पे कैपेसिटर प्लेट लिख देते हैं, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, सबसे अच्छा रहेगा इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, पता तो चले कि गलतियां कहाँ से होती है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट। क्लियर हो गया, तो हम लोग इसको इस सेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख दी, ये देख करके हमें क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखूं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज नो यूनिट, पता है बच्चों इसका कोई यूनिट नहीं होता है, एंड इट्स ऑलवेज एंड its value is always greater than 1। क्लियर है बच्चों, देख लीजिए नीचे क्या है बच्चों, माइनस वाली वैल्यू है, तो नीचे हमेशा ऊपर से क्या होगी बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू हमेशा कम होगी, और जब ये वैल्यू कम होगी बच्चों तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, कोई वैल्यू हमको मान करके दिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, आप मैथमेटिकल चीज तो समझ रहे होगे ना, आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हो। मैंने क्या कहा कि जो के की वैल्यू है बच्चों हमेशा क्या होगी, वो ग्रेटर देन क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर सिग्मा की वैल्यू अगर 1 हो रही है बच्चों, तो इस नीचे क्या उसमें से कुछ चीजें वैल्यू घट रही हैं, कुछ भी घटेगी तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 से ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है ये मैथमेटिकल टर्म को कैसे वेरीफाई करना होता है, मैं भी जब पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था। सपोज करिए हमने क्या माना बच्चों, सिग्मा की वैल्यू हमने मान लिया 1, और इसमें की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा क्योंकि उसमें से घटाना है बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इसको वैल्यू 0.1। तो अगर आप के की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे बच्चों तो 1/1 माइनस 0.1 क्या आएगा बच्चों, 1/0.9, और यहाँ से जब घटाओगे ऐसे देखिए नो कमी नो, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई
1 पॉइंट समथिंग आएगी, कितना 1 होगा, फिर 9 का में 9, मतलब ये वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो मतलब हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, ग्रेटर देन हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू को हम लोग इमेजिन कर लेंगे कहीं कहीं पे। अब देखिए हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, हम लोग करेंगे कि फार, देख लीजिए, फार वैक्यूम VACWM, फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए बच्चों जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है। और इस केस में ठीक है क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर डायलेक्ट्रिक की वैल्यू ठीक है ग्रेटर देन 1, तो फॉर वैक्यूम की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी वैक्यूम के लिए 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इफ डायलेक्ट्रिक इज DIELECTRIC, dielectric is replace REPLACE, replace by कंडक्टिंग से हम रिप्लेस कर देंगे इसको, डायलेक्ट्रिक को क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे, डायलेक्ट्रिक को क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे। तो कंडक्टिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन अब यही समझने वाली बात है बच्चों, अगर डायलेक्ट्रिक को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल से बच्चों, तो अब ये बताइए जब आप डायलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर देंगे कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है, तो आपको पता है ना कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो होती है वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं आपको, देखिए बच्चों डायलेक्ट्रिक को आप क्या करेंगे, जब रखते हैं हम लोग कंडक्टिंग को डायलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक रफ वर्क थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे प्लेट्स हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इसके बीच में क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग एक कंडक्टिंग प्लेट रख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक कंडक्टर रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं बच्चों, कंडक्टर रख दे रहे हैं। आपको पता है ना इसके अंदर क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू जब 0 हो जाती है बच्चों, तो तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा था बच्चों ना, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे सिग्मा डैश था बच्चों, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि जितने चार्ज, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 हो रहा था। ई बराबर क्या होता है बच्चों बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इनडायरेक्टली वे में देखिए ये सेम हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सेम किसके लिए, सेम ध्यान से समझिए किसके लिए, प्लेट एंड कंडक्टर, प्लेट और कंडक्टर दोनों के लिए Q की वैल्यू सेम हो रही थी, इसीलिए और इक्वल एंड अपोजिट हो रही थी बच्चों। पढ़े हुए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए वो कैंसिल आउट होकर के 0 बनता था। इसका मतलब अगर इस एरिया की पूरी की बात करें, अगर ये एरिया मेरा सेम हो बच्चों, अगर एरिया अगर सेम हो और चार्ज भी सेम हो गए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट हो रहा था बच्चों। तो इक्वल और अपोजिट हो रहा था जब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों, इसका मतलब कि इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, जो चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम है, क्योंकि ये प्लेट जितनी एरिया का है उतनी ही एरिया का हम लोग क्या करें, कंडक्टर इसमें प्लेस कर रहे हैं, तो एरिया तो सेम हो गया और चार्ज भी सेम हो गया। तो ये जो मेरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम बता रहे हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा डैश। ये ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, कब, जब हम लोग बच्चों कंडक्टिंग प्लेस करेंगे तब। याद रखिएगा सिग्मा क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब dQ/ds या Q/s, याद करिए। ठीक है, इसको ध्यान रख करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जो ये चार्ज डेंसिटी है Q/s बच्चों, Q क्या है, सेम हो जाएगा दोनों के लिए, और एरिया भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जो मेरा यहाँ सिग्मा है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों,
सिग्मा डैश। रिलेट कर पा रहे हो आप? आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो इस केस में बच्चों जो हमने इस इतना हो जाएगा तब क्या होगा, देन क्या हो जाएगा बच्चों, जो के बराबर हमने लिखा था सिग्मा इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, ये वैल्यू कहाँ के अप्रोच कर जाएगी बच्चों, ये वैल्यू इन्फिनिटी के अप्रोच कर जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लीजिए। इफ ठीक है, आगे देख लीजिए। अब हम रिलेशन की ओर चले जाएंगे। इफ थोड़ा सा और है बस बच्चों, याद कर लेने दीजिए क्या क्या लिखवाना है इसमें। इफ देयर इज वैक्यूम की बात कर लें। इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, देन तब क्या होगा बच्चों, अगर वैक्यूम हो गया तो वैक्यूम जब हो जाएगा बच्चों तो ये जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। कुछ भी नहीं है, ना प्लेट है ना डाइलेक्ट्रिक है, तो उसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, वैक्यूम है। तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, के की वैल्यू, देन के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान सिग्मा माइनस जीरो बराबर 1। इसीलिए हमने लिखा था बच्चों, फॉर वैक्यूम के की वैल्यू क्या होती है, हम लोग 1 की बात करते हैं। तो ये हमने आपको बता भी दिया कि वैक्यूम, यहाँ पे देखिए वैक्यूम बराबर, वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज को आप क्या करिए बच्चों, नोट करके रखिएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है इसमें ससेप्टिबिलिटी के साथ। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा अजीब टाइप का है ये। चलिए बच्चों आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रफ वर्क करते हैं आपको समझने के लिए। रफ वर्क में मैं क्या करूँगा बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई प्लेट है बच्चों, और यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस प्लेट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। ये हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो जा रहा है बट फील करिए, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या किया, प्लेस किया। क्या किया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या किया बच्चों, प्लेस किया। ठीक है, तब क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन होता है बच्चों। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है पोलराइजेशन में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ शिफ्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये जो पोलराइजेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। आज जब वही अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चों, पी की वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हटाते हैं बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, ये आता है हमारे पास काई ई, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी इनटू ए। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे यूज करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पे मेरे पास काई ई की वैल्यू क्या थी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई। याद आ रहा है? तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे यूज करेंगे। आइए, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो डैट, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या वैल्यू इसकी आ रही है, क्या आ रही थी अभी, वी नो डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर बच्चों क्या क्या पढ़े थे हम लोग, ई नॉट माइनस ई डैश। ये बातें हो गई। ठीक है, और क्या हो जाता है हमारे पास, अगर ई डैश की बात करें, ठीक है, ई डैश की भी अगर हम लोग बात कर ले बच्चों तो वो हमारे पास हो जाएगा, ई डैश की अगर बात कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो सिग्मा डैश बटे एफ साइलन जीरो। अब आपको होगा सर ये कहाँ से आ गया बच्चों, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लूँ, क्या करूँ बताना पड़ता है बार बार आप लोग को, तो इसीलिए ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपान एफ साइलन जीरो। हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों वो यहाँ से आता है। तो हमने ई डैश यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, सिग्मा डैश कर दिया। ठीक है, एंड और क्या हम लोग जानते हैं, एंड सिग्मा डैश बराबर वो क्या होता है हमारे पास, पोलराइजेशन होता है। ये कहाँ से पढ़े हम लोग, इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे बच्चों, इसको भी थोड़ा सा मैं रफ वर्क में यूज कर लूँ। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या बच्चों कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बच्चों इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे हम लोग। हम लोग ने क्या कहा कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों
वो पोलराइजेशन के बराबर होता है। क्या पढ़े थे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझिए। ये जो सरफेस जितना चार्ज यहाँ पे होता है बच्चों, इसका जो डेंसिटी होता है, तो जो पोलराइजेशन हो जाते हैं चार्ज, वो उसके बराबर ही होते हैं, क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक में ही पोलराइजेशन होते हैं बच्चों। ठीक है, किसमें पोलराइजेशन होते हैं? डाइलेक्ट्रिक में ही पोलराइजेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक में ही क्या होते हैं बच्चों? पोलराइजेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जब ये पोलराइजेशन हो रहा है बच्चों, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे जो चार्ज है उसी की वजह से हो रहा है ना। पोलराइजेशन किसको हो रहा है बच्चों? चार्ज की वजह से हो रहा है। तो चार्ज, मान लीजिए अगर एरिया बड़ा है, अगर सपोज करिए, मैं सीधे एकदम हिंदी भाषा में लिख दूं शुद्ध, अगर एरिया बच्चों बड़ा है, एरिया क्या है? बड़ा है, तो चार्ज भी ज्यादा होंगे। चार्ज भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बताइए, चार्ज भी मोर होगा। तो मोर होगा तो इसका मतलब, इसका कहने का सेंस ये होगा, जब एरिया ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा है। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है? पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रही है। तो मतलब जो भी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो किसके बराबर है बच्चों? पोलराइजेशन के बराबर है। ये चीज हम लोग वहां पे डिस्कस किया था। तो वहां से हमारे पास ये चीज भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या हुए, समझ गए। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, एक चीज और हम लोग जानते हैं क्या? P बराबर क्या होता है बच्चों? पोलराइजेशन बराबर क्या होता है? बताइए। हम लोग पढ़े हैं ना, अभी हमने बताया एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, काई इंटू ई होता है। क्लियर हो गया? बात इतनी समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको मान लीजिए, हमने कह दिया कि इसको मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इतने इक्वेशंस को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं। बस हमें क्या करना है बच्चों, एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देना है, जो कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब ये P और ये P बच्चों दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा क्या कि फ्रॉम फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, वी गेट, क्या मिला बच्चों मुझे? देख लीजिए, मिल जाएगा हमें बच्चों क्या कि सिग्मा डैश बराबर पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन किसके बराबर होता है बच्चों? एप्सिलॉन 0 काई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कितने इक्वेशन हुए थे बच्चों? 4 तक हुए थे। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और जब ये हमारे पास इतना हो गया बच्चों, तो ई डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? बताइए। ठीक है, ई डैश की वैल्यू यहाँ पे, या सीधे सीधे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है अंदर उसके, अगर मैं हम ऐसे कह दें कि ई डैश बराबर, देखिए समझ में आ रहा है क्या? अगर हम लोग ई डैश की बात कर दें, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। देन ई डैश बराबर हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं क्या? एप्सिलॉन 0, ठीक है, काई हो गया, और मेरे पास क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हमारे पास क्या हो गया? इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या हो गया हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट। तो ई डैश की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो क्या हो गई? ऐसे रिलेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? ऊपर से जो वैल्यू हम लोग निकाले थे बच्चों, जो रिलेशन हम लोग निकाले हैं, उसी रिलेशन से ये सब चीजें क्या हो रही हैं? स्टेब्लिश हो रही हैं। ठीक है, कैसे स्टेब्लिश हो रही है बच्चों? देख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने बस ऐसे उड़ा दिया। ये देखिए, ई डैश की वैल्यू क्या है बच्चों? सिग्मा डैश बटे एप्सिलॉन। ठीक है, और सिग्मा डैश की वैल्यू क्या है बच्चों? पी है। यहाँ पे मिला ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम टू। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखिए क्या मिल जाएगा हमें? ई डैश बराबर क्या था बच्चों? सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा डैश की वैल्यू क्या मिली बच्चों? एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल गया मुझे, काई मिल गया, ई मिल गया, एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई? इसको मैं कह देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 हमारे पास आ गया। तो मैं अगर इससे कहूँ कि ये जो वैल्यू ई डैश है, तो मैं यहाँ से कह दूँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे कह दूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है बच्चों हमारे पास, ई बराबर क्या है बताइए, ई नॉट माइनस ई डैश है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ई नॉट माइनस ई डैश की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी इंटू ई। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इस वाले वैल्यू को इधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगी ई नॉट बराबर ई प्लस ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, ई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी कितना बराबर बच्चों, ई नॉट बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना बराबर चीजें वैल्यू मिल गई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेयर ई नॉट क्या है बताइए, इसी चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों, ई नॉट क्या है बताइए, कल पढ़ाने का नहीं है, चीजें पता होनी चाहिए। बताओ ई नॉट क्या है और ई क्या है बताइए। ई नॉट याद करिए, हम लोगों ने क्या किया था, फील्ड दिया था जो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, एक्सटर्नल, में समझने के लिए आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए जो हमने दिया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई क्या है बच्चों, ई क्या है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल तो गड़बड़ हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटाने उठाने के बाद आया, जो डायलेक्ट्रिक की वजह से, वो हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या FIELD। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी लाइन को आगे प्रोसीड करते हैं। हैंस वहां से अगर हम लोग ये वैल्यू निकालने की कोशिश करें बच्चों, 1 प्लस रिलेटिव काई बराबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, ई नॉट बटे क्या आएगा, ई आ जाएगा। और चूंकि हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे कि वी नो डैट, ठीक है, कि क्या के बराबर क्या होता है बच्चों, ई नॉट बटे ई, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस रिलेटिव काई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास के। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास क्या मिल गया बच्चों, रिलेशन मिल गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। ओके, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो जरूर कर देना बच्चों। देखो मैं कहता नहीं हूँ, मैं पढ़ाने के चक्कर में मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग कॉमन सेंस से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिए, ओके। और जो आपके फ्रेंड हो उस तरह के, उसको भी क्या करिए, शेयर करिए कि उनको मेरा मैटर मिले, वो आसानी से क्या करिए, चीज़ों को पढ़ सकें, ओके। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक तब तक के लिए नमस्कार।